नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रसिया के टॉर्नेडो और दोस्तों तुर्की के T-122 सकार्या ट्रिपल रॉकेट लॉन्चर के बीच में कंपेयर कराने वाला हूं। और दोस्तों दोनों के कंपेयर से जानेंगे कि किस देश का रॉकेट लॉन्चर सबसे ज्यादा ताकतवर साबित हुआ, या फिर कहें कि दोस्तों किस देश के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर में ज्यादा खूबियां पाई गई हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि रसिया की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करें। दोस्तों अगर मैं बात करूं रसिया के टॉर्नेडो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की, तो दोस्तों मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का निर्माण एस्फिलोक साइंटिफिक प्रोडक्शन एंटरप्राइजेज कंपनी द्वारा किया गया है। अगर मैं बात करूं वहीं पर तुर्की के T-122 सकार्या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के निर्माण की, तो दोस्तों इसको रॉकेटसन कंपनी द्वारा बनाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की कॉम्पैक्ट लोड के विषय में। तो दोस्तों जहां पर रसिया के टॉर्नेडो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का कॉम्पैक्ट लोड 14 टन बताया जाता है, वहीं मैं बात करूँ अगर दोस्तों तुर्की के T-122 सकार्या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के लोड के विषय में, तो दोस्तों उसका लोड 22.2 टन बताया जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों रॉकेट लॉन्चर के क्रू मेंबर की। तो दोस्तों जहां पर रसिया के टॉर्नेडो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर में 3 क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है, वहीं मैं बात करूँ अगर दोस्तों तुर्की के T-122 सकार्या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की, तो उसमें दोस्तों 5 क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों बात करते हैं रोड स्पीड के विषय में। तो दोस्तों जहां पर रसिया के टॉर्नेडो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का रोड स्पीड 85 किलोमीटर प्रति आवर बताई गई है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तुर्की के T-122 सकार्या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की रोड स्पीड के विषय में, तो उसकी 75 किलोमीटर प्रति आवर बताई जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑपरेशनल रेंज के विषय में। तो दोस्तों जहां पर रसिया के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की ऑपरेशनल रेंज 650 किलोमीटर बताई गई है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तुर्की के T-122 सकार्या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ऑपरेशनल रेंज के विषय में, तो दोस्तों उसकी 970 किलोमीटर तक बताई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के रॉकेट डायमीटर के विषय में। तो दोस्तों जहां पर रसिया के रॉकेट का डायमीटर 122 mm का है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तुर्की के T-122 सकार्या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर में रॉकेट डायमीटर के विषय में, तो दोस्तों उसका डायमीटर 122 mm का बताया जाता है, यानी कि दोस्तों दोनों देशों के डायमीटर बराबर है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट वेट के विषय में। तो दोस्तों जहां पर रसिया के रॉकेट लॉन्चर का वेट 70 किलोग्राम का बताया है, मैं बात करूँ अगर दोस्तों तुर्की के T-122 सकार्या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के रॉकेट वेट के विषय में, तो दोस्तों उसका 66 किलोग्राम तक बताया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों रॉकेट लॉन्चर के वारहेड ले जाने की क्षमता के विषय में। तो दोस्तों रसिया का टॉर्नेडो अपने साथ 25 किलोग्राम का मल्टीफेस वारहेड ले जाने में सक्षम बताया गया। वहीं मैं बात करूँ अगर दोस्तों तुर्की के T-122 सकार्या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की, तो दोस्तों उसका वारहेड ले जाने की क्षमता 19 किलोग्राम तक ही बताई गई है। दोस्तों यह भी अपने साथ मल्टीफेस वारहेड ले जाने में सक्षम बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर ऑफ ट्यूब की। तो दोस्तों जहां पर रसिया के टॉर्नेडो का नंबर ऑफ ट्यूब 40 ट्यूब बताया जाता है, वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों तुर्की के T-122 सकार्या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के ट्यूब्स के विषय में, तो दोस्तों उसका भी 40 ट्यूब्स बताया जाता है, यानी कि दोस्तों दोनों का ट्यूब्स बराबर है। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं दोनों देशों के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के फायरिंग रेंज के विषय में। तो दोस्तों जहां पर रसिया के टॉर्नेडो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की फायरिंग रेंज अप टू 40 किलोमीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूंगा दोस्तों तुर्की के T-122 सकार्या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की फायरिंग रेंज के विषय में, तो दोस्तों इसकी भी अप टू 40 किलोमीटर तक बताई गई, यानी कि दोस्तों दोनों देशों के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की फायरिंग रेंज सेम है। अब दोस्तों बात करते हैं मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के लोड फुल होने के समय के विषय में। तो दोस्तों जहां रसिया का टॉर्नेडो 20 सेकंड में फुल कंप्लीट हो जाता है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तुर्की की T-122 सकार्या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के फुल होने की, तो दोस्तों उसका समय 80 सेकंड तक बताया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की रिलोड टाइम के विषय में। तो दोस्तों जहां पर रसिया का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 7 मिनट पर रिलोड होता है, वहीं मैं बात करूँगा दोस्तों तुर्की के T-122 सकार्या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की, तो दोस्तों वह 5 मिनट में रिलोड हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर अपने अपने साथ इसके अलावा कौन कौन से आर्मामेंट ले जाने में सक्षम है। तो दोस्तों जहां रसिया का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर अपने साथ किसी भी प्रकार का आर्मामेंट नहीं रखता है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तुर्की की T-122 सकार्या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की, तो दोस्तों यह अपने साथ 7.62 mm की मशीन गन अपने आर्मामेंट में रखती है। हालांकि दोस्तों दोनों की कंपेयर से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस देश का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सबसे ताकतवर साबित हुआ है। नीचे दिए गए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों चलते चलते अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय